एक दिन गुड़िया को देखने रिश्ते वाले आए थे। तभी लड़के की माँ गुड़िया की माँ सविता से कहती है, अरे बहन जी, वैसे आपकी बेटी गुड़िया को खाना बनाना तो आता है ना। हमें सिर्फ ऐसी ही बहू चाहिए जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो। ये सुनकर सविता थोड़ा सकपका जाती है, लेकिन तुरंत लड़के की माँ से कहती है, अरे हाँ हाँ बहन जी, मेरी बेटी गुड़िया तो कई प्रकार का बढ़िया बढ़िया खाना बनाना जानती है। अरे यहाँ अपने घर में भी तो वही खाना बनाती है। सविता की ऐसी बातें सुनकर लड़के का परिवार तो बड़ा खुश होता है, लेकिन गुड़िया चौंक जाती है। अरे वाह, फिर तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम अगले महीने ही दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके जब घर से चले जाते हैं, माँ ये सब आपने क्या बोल दिया उन लोगों से? अरे मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, और खाना बनाना तो छोड़ो, मैंने तो कभी खुद से पानी तक नहीं उबाला है। अरे गुड़िया, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका घर भी बहुत अच्छा, और वो लड़का अमन, वो भी कितना अच्छा था। अरे भला मैं इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से कैसे जाने देती। पर माँ, अगर उन्होंने मुझसे खाना बनाने को कह दिया तब मैं क्या करूंगी? अरे गुड़िया, तू चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा। एक बार शादी हो गई फिर कोई क्या ही कर लेगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और गुड़िया अमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले दिन ही सुबह सुबह गुड़िया की सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, उठ गई? अच्छी नींद तो आई ना? मच्छर तो नहीं थे ना? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल मच्छर नहीं थे, बहुत अच्छी नींद आई। और देखिए, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गई। चलिए हम सब नाश्ता करते हैं। गुड़िया की सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता करने की आदत थी और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। लेकिन गुड़िया की सास उसकी ये बात सुनकर उससे कहती है, अरे नहीं नहीं गुड़िया बेटा, अभी हम नाश्ता नहीं कर सकते। क्या? मगर ऐसा क्यों सासू माँ? वो इसलिए क्योंकि अभी नाश्ता बना ही नहीं है। अरे आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, तो आज की रसोई तो तुम ही बनाओगी ना। वैसे भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारी रसोई की इतनी तारीफ की थी, मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। मुझे जल्दी से तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ये सुनकर गुड़िया के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हाँ वो माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो तुम जल्दी से रसोई में पहुंचो और सबके लिए नाश्ता बना दो। गुड़िया की सास वहां से चली जाती है और गुड़िया सोच में पड़ जाती है। वो जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाती है और उनको सारी बात बता देती है। क्या? अरे तो तू एक काम कर, आज कोई बहाना बना दे, कह दे कि तेरे पेट में दर्द है, और वैसे भी ससुराल में वो खाना बनाने वाली बाई तो आती ही है ना। फिर गुड़िया पहले तो रसोई में चली जाती है, लेकिन जैसे ही गुड़िया की सास रसोई में आती है, गुड़िया पेट दर्द का नाटक करने लगती है। मेरा पेट। अरे अरे बहू, क्या हो गया? सासू माँ, वो मेरे पेट में अचानक से बड़ी जोर का दर्द हो रहा है। क्या? पेट में दर्द? पर ऐसे अचानक से कैसे? पता नहीं सासू माँ। अरे अरे, तुम आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे बिस्तर तक छोड़ देती हूँ, तुम वहां आराम करो। गुड़िया की सास उसे उसके कमरे में बिठा देती है और कहती है, ओहो, अब क्या करें? आज तो मैंने हमारी बाई मीना को भी छुट्टी दे दी थी और घर में सब भूखे बैठे हैं। लगता है अब मुझे ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। बहू तुम यहीं आराम करो, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, आप ना मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दीजिएगा। क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारे पेट में तो दर्द हो रहा है ना, तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए सादी खिचड़ी भिजवा दूंगी। इतना कहकर सास वहां से चली जाती है और गुड़िया अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? अब मुझे फीकी खिचड़ी खानी पड़ेगी। उफ, पर चलो, कम से कम मैं खाना बनाने से तो बच ही गई। एक दिन तो गुड़िया बच जाती है, मगर 2 दिन बाद जब सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तब अमन गुड़िया से कहता है, अरे गुड़िया, तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम हर तरह का खाना बड़ी आसानी से बना लेती हो। वो हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही। तो शाम को जब मैं ऑफिस से लौटूंगा तो क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ मसालेदार बना कर रखो, जैसे कि पाव भाजी या वैसा ही कुछ। क्या? पाव भाजी? हाँ। अच्छा ठीक है। फिर तो शाम को बड़ा ही मजा आएगा, मैं ऑफिस से भी जल्दी लौटाऊंगा। अमन नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और गुड़िया अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगाती हूँ। गुड़िया एक बार फिर से अपनी माँ को फोन लगाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ गुड़िया, जैसे ही अमन के आने का समय होगा मैं भी वहां आ जाऊंगी, वो भी कुछ बढ़िया मसालेदार खाने के साथ। अरे वाह माँ, ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। गुड़िया फोन रख देती है और शाम होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही अमन घर आता है, वो सबसे पहले गुड़िया से कहता है, गुड़िया, तुमने पाव भाजी बनाई या नहीं? क्या? नहीं नहीं, बस जा रही हूँ बनाने, अभी झटपट बन जाएगी।
अच्छा ठीक है, फिर मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। लेकिन तभी घर की घंटी बजती है और गुड़िया की माँ सविता अंदर आ जाती है। अरे आप यहाँ? हाँ, वो मैंने सोचा अपनी बेटी से मिल लूं। और जमाई जी, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या क्या बना कर लाई हूँ। गर्मा गर्म चाउमीन और साथ साथ चिल्ली पनीर भी। क्या? अरे वाह वाह मम्मी जी, चलो हम सब साथ में बैठकर यहीं खाएंगे, क्यों गुड़िया? हाँ हाँ, क्यों नहीं अमन। सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी तरह से गुड़िया के बहाने चलते रहते हैं और 1 महीना बीत जाता है। और एक दिन गुड़िया की सास उसके पास आती है और उससे कहती है, गुड़िया देखो, कल मैंने घर में एक बड़ा हवन रखा है और उसमें 100 पंडितों को भी बुलाया है। इसके लिए तुम्हें 100 पंडितों का खाना बनाना पड़ेगा। ये हमारे घर की प्रथा है और हमेशा घर की नई बहू ही इसे पूरा करती है। ये सुनकर तो गुड़िया दंग ही रह जाती है। वो अपनी सास से कुछ बोल ही नहीं पाती। बाद में वो अपनी माँ को फोन करके कहती है, अब तक तो मैं कुछ न कुछ करके खाना बनाना टालती रही, लेकिन अब क्या होगा? अरे अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तू एक काम कर, खुद ही कोई रास्ता निकाल ले। इस बार तो गुड़िया की माँ ने भी मदद करने से मना कर दिया। अगले दिन गुड़िया की सास उसे जल्दी उठा देती है और किचन में ले जाती है। गुड़िया देख लो, तुम्हें खाना बनाने के लिए क्या क्या सामान लाने की जरूरत है और बाजार जाकर वो सब्जियां और सामान ले आओ। याद रखना, हमें शाम से पहले सब तैयार चाहिए। ठीक है माँ जी। गुड़िया जल्दी से एक झोला उठाती है और बाजार चली जाती है। क्या करूँ? अब तो लगता है मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बनाऊंगी क्या और वो भी कैसे? और खिलाना भी तो इतने सारे पंडितों को है। गुड़िया सब्जियां खरीदने लगती है, लेकिन तभी उसे कहीं से अच्छे खाने की खुशबू आती है। वो इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर पास में बने एक होटल पर पड़ती है। उस होटल में बहुत सजावट हो रखी थी। होटल के पीछे कई सारे हलवाई लगे हुए और वो खाना बना रहे थे। गुड़िया पास जाकर उन्हें देखने लगती है। उसकी नजर एक हलवाई पर पड़ती है। वो हलवाई आलू की सब्जी बनाकर एक बड़े बर्तन में रख देता है और वहां से चला जाता है। वाह वाह, ये सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। एक काम करती हूँ, कोई देख तो रहा नहीं, चुपके से सब्जी का बर्तन उठाकर घर ले चलती हूँ। पूरियां किसी तरह मैं बना ही लूंगी। गुड़िया ज्यादा कुछ नहीं सोचती और जल्दी से उस सब्जी के बर्तन को उठाकर घर ले आती है और पीछे के दरवाजे से उसे सीधा रसोई में ले जाकर रख देती है और अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ? माँ जी, वो देखिए मैंने आलू की सब्जी बना दी है, अब बस पूरियां बनाना ही बचा हुआ है। क्या इतनी जल्दी तुमने सब्जी बना भी ली? जरा दिखाना तो। खुशबू तो अच्छी आ रही है। चलो अब पूरियां तल दो, फिर खीर भी बनानी है। क्या? ओफो, इनकी तो फरमाइश ही खत्म नहीं हो रही है। लेकिन तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और अमन जाकर दरवाजा खोलता है। गुड़िया और उसकी सास भी बाहर जाकर देखती हैं, तो बाहर वही हलवाई खड़ा था, वो भी बहुत गुस्से में। उसे देखकर तो गुड़िया डर से कांपने लगती है। जी बताइए, आप कौन? अरे इस लड़की ने मेरी बनाई हुई सब्जी का बर्तन चुराया। इससे कहो मुझे मेरी सब्जी लौटा दे, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। ये सुनकर अमन और गुड़िया के साथ सब हैरान हो जाते हैं। क्या चोरी की गुड़िया ने? पर क्यों? गुड़िया, तो वो सब्जी चोरी की है। अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें एक हलवाई की सब्जी चुरानी पड़ी? अब कुछ बताओगी भी या नहीं? गुड़िया अचानक से रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। मेरी माँ ने शादी से पहले आपसे झूठ बोला था और इसीलिए मैं हमेशा खाना बनाने के नाम पर बहाना बना देती हूँ। और जब आज मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं सब्जी खरीदने बाजार गई, तो मैंने इस हलवाई की सब्जी चुरा ली। मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान बहू, तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? अरे अगर तू मुझे पहले ही सब कुछ बता देती तो मैं तुझे खाना बनाना सिखा देती। कम से कम चोरी करने की नौबत तो ना आती। रुक जाओ माँ, पहले हमें इस हलवाई को इसका सामान लौटा देना चाहिए, फिर हम बाकी की बात करेंगे। अमन जाता है और किचन से वो सब्जी का बर्तन उस हलवाई को वापस कर देता है और हलवाई वहाँ से चला जाता है। अब हम क्या करेंगे माँ? शाम को ही हवन है और सब पंडितों के लिए खाना तो गुड़िया को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही रस्म है। और खाना गुड़िया ही बनाएगी। बहू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम पूरे मन से खाना बनाना सीखोगी। हाँ सासू माँ, मैं वादा करती हूँ। इसके बाद गुड़िया की सास गुड़िया को रसोई में ले जाती है और एक एक करके वो गुड़िया को खाना बनाने की सारी विधि बताती है और गुड़िया सब करने लगती है। 4 घंटे के बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। शाम को हवन के बाद जब पंडित खाना खाते हैं तो उन्हें भी वो बहुत पसंद आता है। इसके बाद से हर रोज गुड़िया की सास उसे खाना बनाना सिखाने लगती है और कुछ ही दिनों में गुड़िया सीख भी जाती है। Please subscribe this channel.